हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया एक नई वीडियो जिसमें हम दीमक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका अन्य नाम पंखी है, जिसकी यह 4 जातियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसका ऑर्डर आइसोप्टेरा है, जबकि फैमिली टेरोमेटोडेटा है। इसके पोषक पौधों के रूप में गन्ना, गेहूँ, जौ, कपास, मूंगफली, बैगन, मिर्च, आम, अमरूद, नींबू, अनार इत्यादि आने का कार्य करते हैं। वैसे ये सभी हरी व सूखी वनस्पति को, जिसमें सेल्यूलोज होता है, खाते हैं। भंडार गृहों में एकत्रित अनाजों को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं दीमक। हम पढ़ेंगे इसका वितरण। तो संसार के लगभग सभी देशों में यह देखने को मिलती है, परंतु भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, ऑस्ट्रेलिया आदि में बहुत या अधिक रूप से पाए जाने का कार्य करती है। हम पढ़ेंगे इसका क्षति एवं महत्व। तो सर्वभक्षी ये सर्वभक्षी कीट है तथा खेतों और घरों दोनों जगह पर ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। क्षति केवल शिशु तथा वयस्क श्रमिक दीमक ही करते हैं। चूंकि दीमक जमीन में घर बनाकर रहने का कार्य करते हैं, अतः इनका आक्रमण पौधों के उगने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जिस समय पौधे छोटे और कोमल होते हैं तो ये उनको पृथ्वी की सतह के नीचे से काटकर सुखा देते हैं। यूपी में इस कीट का प्रकोप गेहूं तथा गन्ने में अधिक देखने को मिलता है। हम पढ़ेंगे इसका जीवन इतिहास। तो इस कीट के जीवन चक्र में वैसे तो 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें अंडा, शिशु तथा पूर्ण होते हैं। परंतु पूर्ण कीट की विभिन्न रूपता में क्रमशः पंखधारी, नर, मादा, श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी होने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसका पहला अंडा। तो बरसात के शुरू होती ही पंखधारी नर और मादा अपने घरों में से निकलकर उड़ान भरते हैं, जिनको मैथुन उड़ान कहते हैं। यह पहली और अंतिम उड़ान होती है और इनकी पहली व अंतिम उड़ान होती है। जो रानी पहली तो क्रम संख्या में अंडे देती है, और परंतु बाद में 300 से 20,000 अंडे प्रतिदिन और विशेष अनुकूल परिस्थितियों में ये 4,000 व इससे अधिक अंडे देने का कार्य करती हैं। अंडे हल्के पीले रंग के गुर्वाकार होते हैं, जिनकी लंबाई 1/2 मिलीमीटर होती है। हम पढ़ेंगे इसका शिशु अवस्था। तो अंडों से निकलने के पश्चात शिशु सफ़ेद पीले रंग के होते हैं, जिनकी लंबाई 1 मिलीमीटर होती है। प्रारंभ में कुछ दिनों ये राजा रानी की विष्ठा खाकर ही जीवन व्यतीत करते हैं तथा बाद में भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। और ये शिशु 6 से 13 महीनों में 4 से 10 बार त्वचा निर्वाचन करने के पश्चात ही पूर्ण, श्रमिक, सैनिक तथा पंखधारी नर मादाओं में परिवर्तित होने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसकी पूर्ण अवस्था। तो दीमक एक सामाजिक कीट है जो भूमि में संयुक्त परिवार के रूप में रहने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत राजा के अतिरिक्त श्रमिक, सैनिक तथा पंखधारी पूर्ण भी मिलने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके श्रमिक। तो दीमक के समाज में श्रमिकों की संख्या ही सबसे अधिक होती है, जो कि कुल सदस्यों की लगभग 80 से 90% होती है। ये सभी सदस्यों में छोटी लगभग 6 से 8 मिलीमीटर लंबी होती है। हम पढ़ेंगे इसका सैनिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये सैनिक खतरों से, दुश्मनों से घर एवं परिवारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कुल सदस्यों की लगभग 3 से 5% तक होती है। हम पढ़ेंगे इसका नर मादा। ये 2 प्रकार की होती हैं, कम्प्लीमेंट्री और कोलोनाइजेटिव। तो पहला है कम्प्लीमेंट्री फॉर्म। ये दोनों ही लिंगों अर्थात नर तथा मादा के पंखहीन रूप होते हैं, जो पंख युक्त नर मादा की अनुपस्थिति में परिवार के सदस्य संख्या को कायम रखते हैं। एक परिवार में इनकी संख्या सैकड़ों होने का कार्य करती है। हम पढ़ेंगे कोलोराइजिंग फॉर्म। इस प्रकार की दीमक बरसात में पैदा होती हैं, जो रोशनी पर आकर्षित होते हैं। इनके शरीर पर 2 जोड़ी लंबे पारदर्शक पंख होते हैं, जिनका प्रयोग ये मैथुन उड़ान के लिए करने का कार्य करते हैं। हम पढ़ें इसका दूसरा है राजा। तो पंखधारी नर जो मादा से मैथुन के पश्चात उसके साथ रहता है, राजा कहलाता है। इसकी संख्या परिवार में एक ही होती है। इसका कार्य केवल समय समय पर रानी के साथ मैथुन करना होता है। हम पढ़ेंगे रानी। यह परिवार में सबसे बड़ी, लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी तथा अंडों से पेट भरा होने के कारण मोटी होती है। इसलिए यह
चल नहीं पाती है। इसका कार्य केवल अंडे देकर परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाना होता है। हम पढ़ेंगे इसका नियंत्रण। तो फसल बोने से पहले एंडोसल्फान 4% धूल या कैप्टोक्लोरोन 5% धूल या 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की भूमि से मिला देने का कार्य करना चाहिए। इसका दूसरा नियंत्रण है, यदि खड़ी फसल में आक्रमण हो गया हो तो हेप्टोक्लोर 20 EC भाग बट्टी 3.75 लीटर डालने का कार्य करना चाहिए। क्लोरोपाइरीफास 20 EC से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ प्रयोग करें। इमारतों में दीमक नियंत्रण के लिए भूमि तथा लकड़ी के समान दरवाजे आदि के माध्य कीटनाशी अवरोध लगाना चाहिए। इसके लिए इमारत के नीचे तथा नींव के चारों ओर 0.05% क्लोरोपाइरीफास या लेडेन से 5 लीटर वर्ग मीटर की दर से उपचारित करना चाहिए। प्राकृतिक शत्रु हैं इसकी कुछ चिड़ियाँ जैसे तीतर, बटेर, कौआ तथा गिद्ध आदि। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।